एक बार की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत मोहतरमा, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी, वो अपनी फ्लाइट के लिए लेट हो रही थी। भागते दौड़ते पहुंचती हैं, प्लेन में एंटर करती हैं, आखिरी पैसेंजर होती हैं। अंदर जब पहुंचती हैं, अपनी सीट के पास जाती हैं तो उदास हो जाती हैं, नाराज होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सीट के पास वाली सीट पर एक दिव्यांग व्यक्ति बैठे होते हैं जिनके दोनों हाथ नहीं थे। वो आवाज देती हैं, हॉस्टेस को बुलाती हैं और कहती हैं कि ये क्या है, ऐसे पैसेंजर के साथ में मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। एयर होस्टेस को समझ में नहीं आता है कि क्या कह रही हैं। एयर होस्टेस उन्हें कहती हैं कि आप पेशेंस रखिए मैम, बैठ जाइए प्लीज़। लेकिन ये जो खूबसूरत सी मोहतरमा थी, ये कहती नहीं। एयर होस्टेस को समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी खासी दिखने वाली महिला जो हैं वो इस तरीके से बात कर रही हैं। कहती हैं ठीक है मैम, आपने कहा है, हमारे लिए तो हर पैसेंजर इंपॉर्टेंट होता है। मैं अंदर जाती हूँ, कैप्टन से बात करती हूँ, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। अंदर जाती हैं, कैप्टन से बात करती हैं, बाहर आती हैं और आकर के उन मोहतरमा से कहती हैं कि हमारे कैप्टन ने आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लिया है। हम पहली बार अपने प्लेन में, अपनी फ्लाइट में एक ऐसे पैसेंजर को जो इकोनॉमी क्लास में बैठा है, उन्हें बिजनेस क्लास में शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद में ये जो खूबसूरत सी मोहतरमा थी, आखिरी पैसेंजर, ये बड़ी खुश होती हैं, रिलैक्स फील करती हैं कि चलो फाइनली मेरी सुनी गई। लेकिन एयर होस्टेस जो होती है वहां रुकती नहीं है, वो आगे बढ़ जाती हैं और उन दिव्यांग व्यक्ति के पास पहुंचती हैं जिनके दोनों हाथ नहीं थे और उन्हें कहती हैं कि सर मेरे साथ आइए, हम आपको फर्स्ट क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, बिजनेस क्लास में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप ऐसे पैसेंजर के साथ में ट्रैवल करें जिन्हें इंसानियत की परवाह नहीं, इंसानों की परवाह नहीं। ये सुनने के बाद में फ्लाइट में जितने लोग थे सब ताली बजाने लगते हैं और वो व्यक्ति अपनी सीट से खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये दोनों हाथ मैंने कारगिल के युद्ध में खोए थे। और जब इन मैडम की बात सुन रहा था तो मुझे लगा कि किन लोगों के लिए हम वहाँ जान गंवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब कैप्टन का फैसला सुना और आप लोगों की तालियां सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, हम देशवासियों के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छोटी सी कहानी हमें बहुत सारी बातें बताती है। पहली बात कि जिंदगी में सीरत खूबसूरत होनी चाहिए, सूरत में कुछ नहीं रखा। दूसरी बात, जो व्यक्ति जिंदगी में ये सोचता रहता है कि मैं ऐसा दिखता हूं, वैसा दिखता हूं, रंग के बारे में सोचता है, हाइट के बारे में सोचता है, पर्सनालिटी के बारे में सोचता है, अगर आपकी सीरत अच्छी होगी तो जिंदगी में, दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कार्तिक आपसे कहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। और याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। अगर आप जयपुर में हैं तो मेरा शो सुबह सुनना ना भूलें, 7 से 11 और 7:20 पर सुने हर दिन एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।